खुद बताओगी या मैं बताऊं? क्या बताए? क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरा और वानी का रिश्ता बचा रही हो या उसमें आग लगा रही हो? मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? हमें नहीं पता आपका फोन यहाँ कैसे आया। और ये मेरे सामने ये भोला बनने का नाटक मत करना। बहुत सीधी हो तुम। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, वानी और मेरे बीच में क्या कर रही हो। मैं ये जानता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो मेरे और वानी के रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही हो। ये फोटो हमारी शादी की फोटो वानी को दिखा के हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हो तुम। वानी के सामने उसकी सगी बनती हो और पीठ पीछे उसकी खुशियां छीनना चाहती हो। बस कीजिए, बहुत कह लिया आपने। और आप अपना ये डर कि वानी दीदी को सब सच पता चल गया तो क्या होगा, या हम पर मत थोपिए। सही कह रही हो तुम। तुम्हें क्यों डर होगा किसी को खो देने का? अपनों को खोने का डर उनको होता है जो दूसरों को अपना मानते हैं दिल से। पूरा बस बहुत हो गया। तुम मेरी जिंदगी का पूरा सपना हो जिसे मैं आज खत्म करके रहूंगा। माँ, दादी, दादाजी सब बाहर आइए। मैंने एक चोर को पकड़ा है। दादी, दादाजी, यहाँ आइए सब बाहर आइए अभी इसी वक्त। राघव, छोड़ भाई। अरे ये कौन सा तरीका है कोई के साथ पेश आने को? दादी, चोरों के साथ ऐसे ही पेश आया जाता है। ये एक चोर है, इसने मेरा फोन चुराया है। ये फोन इसके कमरे से मिला। मैं नहीं मानती, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है राघव। छोड़ उसका हाथ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये यहां नहीं रहेगी। एक चोर हमारे घर में नहीं रह सकता। ये रखो, यहां से बाहर रह के तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए काफी है। जाओ यहां से। वानी, आज मुझे मत रोको। छोड़ो इसका हाथ। तुम जानती नहीं हो कि इसने क्या किया है। इसने नहीं, मैंने किया है। तुम्हारा फोन मैंने चुराया है, इसने नहीं। क्यों वानी? क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे सच जानना था। कैसा सच? क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी है। तू मेरे राघव पे शक कर रही है? शर्म ना आती तो ऐसी बात सोचते या कहते? गलती खुद करे
और बजाय शर्मिंदा होने के मेरे राघव पे आरोप लगा रही है। नए जमाने की लड़की है, तोरी होगी सोच ऐसी। शादी किसी और से, प्यार के और से। मेरा राघव ऐसा ना है कि शादी को बाद कोई और से करे और प्यार कोई और से। नए जमाने का होना गलत है क्या माँ? वानी की सोच नहीं है और इसीलिए आपके पोते के हरकतों के लिए सफाई मांग रही है। लेकिन आपको क्या? आपको तो इस कामवाली जैसी बहुरानी चाहिए जो आपके इशारों पे चले, आपके सामने मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी रहे। वानी वैसी नहीं है। अगर उसे कुछ गलत लगेगा तो वो सवाल करेगी। कल्पना, तुम तो शांत हो जाओ। हमें बच्चों को समझाना है, ना कि उनकी तरह आपस में झगड़ा करना है। राघव, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? तो तुम मुझे गलत साबित करो ना। अपना फोन दे दो, सब कुछ साफ हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे गलत साबित करो। देखो, मेरे और तुम्हारे बीच जो भी सवाल खड़े हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाए। दो अपना फोन। सच में वानी, तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, है तुम पर शक। दिखा दो अपना फोन और दूर कर दो हमारा शक। राघव, राघव, दे दे फोन। अब तो सवाल मेरे भरोसे को भी है। राघव, तुम्हारा देर करना मेरा शक और बढ़ा रहा है। अपना फोन दे दो, वरना क्या वानी? वरना हमारी शादी नहीं होगी। वानी, तुम ये क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा तो ट्रस्ट होना चाहिए आपको भाई पे। भरोसा बनाना एक तरफ नहीं, दोनों तरफ बनाना चाहिए। आप सब प्लीज शांत हो जाइए। और वानी, तुम इस बात को यही खत्म करो ना। आंटी, अगर आपको समझाना है तो मुझे नहीं, राघव को समझाइए कि शादी के रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। भरोसे के साथ साथ प्यार भी जरूरी होता है एक रिश्ते के टिकने के लिए। वानी, अब तुम्हें मेरे प्यार पे भी शक है? राघव जी, देखिए, मैं दिखा दीजिए अपना फोन दीदी को। शायद यही सही समय और रास्ता है इस रोज रोज के झूठ बोलने से और सच को छुपाने की तड़प को खत्म करने का। और हमें विश्वास है वानी दीदी पे कि वो आपको समझेंगी। कितनी मतलबी हो तुम मिश्री। तुम चाहती हो कि मेरा और वानी का रिश्ता खत्म हो जाए, इसलिए मुझे फोन दिखाने को कह रही हो, पर मैं तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होने दूंगा मिश्री। क्या हुआ राघव? क्या सोच रहे हो तुम? कोई नया बहाना ढूंढ रहे हो? अगर नहीं तो अपना फोन दो। फोन दिखा दीजिए ना दीदी को। दिखा दीजिए ना।
राघव, दे दे फोन, मार दे इनके मुंह पे, दूर कर दे शक। हम भी तो यही चाहते हैं ना माँ, हम भी तो देखें कितना सच्चा इंसान है आपका पोता। फोन दे दे राघव, क्योंकि दुनिया में हर चीज को इलाज होवे, शक का कोई इलाज ना है। बिल्कुल सही कहा बाबूजी, भरोसे लायक काम करोगे तो कोई तुम पर शक क्यों करेगा। तुम्हारा फोन मैंने चुराया क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी है। दे दे फोन, अपना फोन दे दो वरना हमारी शादी फोन दिखा दीजिए ना दीदी। तुम्हारा फोन मैंने चुराया, वरना हमारी शादी दे दे फोन, दे दे फोन। एक बार नहीं, बार बार तुम्हें बताया है, तुम्हें दिखाया है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और फिर भी अगर तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है तो ये तुम्हारी सोच की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं वानी, तुमसे शादी कर रहा हूं। और ये शादी ऐसा नहीं कि इसके पीछे मेरी कोई मजबूरी हो, बल्कि इसलिए कि वानी तुम मेरे लिए जरूरी हो। अच्छा, प्यार दिखा सकते हो पर फोन नहीं दिखा सकते। क्या था उसमें जो तुमने फोन तोड़ दिया? ये सही है ना? एक ही बार में सारे सबूत खत्म कर दिए तुमने। वाह, क्या गेम प्लान बनाया। गेम प्लान? सीरियसली? वानी, मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। तुम्हें जो सोचना है सोचो। और क्या कहा तुमने? नहीं रखना रिश्ता? मत रखो। तोड़नी है शादी, तोड़ दो। चलो वानी, अब और यहाँ रुक के और तमाशा देखने की जरूरत नहीं है हमें। चल दीदी, तुम अब यहीं रुक जाओ, क्योंकि उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। चलिए।
ये जो दरार राघव जी और वानी दीदी के रिश्तों के बीच में आई है, इसे हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इसे खत्म करने के लिए हमारा साथ दीजिए कान्हा जी। तुम्हारा फोन मैंने चुराया क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी है। प्यार दिखा सकते हैं पर फोन नहीं दिखा सकते। क्या गेम प्लान बन अपना फोन दे दो वरना क्या माने? वरना हमारी शादी नहीं होगी। तोड़नी है शादी, तोड़ दो। मिश्री ने मेरी जिंदगी में ऐसी आग लगा दी है जिसमें मेरा और वानी का रिश्ता जलकर खाक हो गया। अब मैं चाहकर भी इस आग को बुझा नहीं सकता। अब ये बारिश में भीग कर कसरत क्यों कर रहे हैं? अंदर आइए। जाओ यहाँ से। ये रस्सी खींच के गुस्सा होता ना तो आप अंदर भी निकाल सकते हैं ना। या बारिश में भीगेंगे फिर आपको इंजेक्शन हो जाएगा, फिर हमें आपको काढ़ा पिलाना पड़ेगा। चलिए ना अंदर। चली जाओ यहाँ से वरना इसी रस्सी से तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। जितनी तेजी से आप इस रस्सी को पीछे खींच रहे हैं उतनी तेजी से रस्सी आपके पास आएगी और तब तक आती रहेगी जब तक आप रुक नहीं जाते। निकलो यहाँ से, जाओ। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप जितना कोशिश करेंगे सच को पीछे धकेलने की, उतनी बार सच आपके सामने लौटता रहेगा। उसे रोकने के लिए सिर्फ एक तरीका है, सच का सामना कीजिए और इतनी देर मत कीजिए कि आप में अपने प्यार को वापस जोड़ने की ताकत ही ना बचे, वरना आप उन्हें खो देंगे। अब सही समय उन्हें सब सच बता देने का, और आपकी ही मुश्किलें आसान हो जाएंगी ना। वानी दीदी का साथ गलत नहीं है, वो सही बात को लेकर परेशान हो रही हैं। हम उनसे बात क्यों छुपाए? आज भी हमने आपसे कहा था ना कि उन्हें सब सच बता दीजिए, पर नहीं, आपने हमारी कोई बात नहीं सुनी। और देखिए अब बात कहां से कहां आ गई है। तुम्हारी सलाह मांगी किसने? क्या चाहती हो तुम? वानी के सामने सच बाहर आ जाए और मेरा और वानी का रिश्ता बर्बाद हो जाए? वैसे भी काफी हद तक अपने इस इरादे में कामयाब हो चुकी थी। चली जाओ यहाँ से, अब एक और बकवास थे। तो हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हम बस आपको और उन्हें अलग करना चाहते हैं? बताओ क्यों लगता है? बकवास बंद करो अपनी और चले जाओ यहाँ से। क्यों सुने हम आपकी बात? हमने पहले भी आपसे कहा और दोबारा कह रहे, हम यहाँ ना तो आपके लिए आए हैं ना आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए। तो क्यों लेंगे हम आपसे आपके ऑर्डर? ना तो आप हमें इज्जत देते हैं न पगार। तो क्यों सुने हम आपकी बात? पगार हमें पार्वती आंटी और दादी जी देती है, तो किसी की अगर हम बात सुनेंगे तो उनकी सुनेंगे। आप यहीं बैठकर अपने मन के राज का बोझ उठाते रहिए और बीमार हो जाइए इस बारिश में भीग भीग कर। बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी? हाँ, क्या कहा तुमने? कि तुम मेरे ऑर्डर से नहीं मानोगी, क्योंकि पगार तुम्हें दादी और माँ देते हैं, पर वो पैसे तो मैं ही कमाता। और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। जब तक मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ बारिश की एक बूंद मेरे ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। ये मेरा ऑर्डर है। जानिए ओ जानिए
जानिए ओ हिरिए ओ जानिए